नमस्कार। SKS24 न्यूज चैनल से धार्मिक चर्चा में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं आध्यात्मिक क्षेत्र के ऐसे महामनीषी महापंडित से जिन्होंने धार्मिक कथाओं के माध्यम से देश के कोने कोने में सनातनी परंपरा को जगाने का संकल्प लिया है, जो हमारे बीच श्री धाम वृंदावन से पधारे हैं। चलिए बात करते हैं आज उनसे कुछ प्रश्नों को लेकर के। जी राधे राधे। जी जय श्री राधे जी, राधे राधे। महाराज जी, सबसे पहले हम SKS24 न्यूज चैनल की इस चर्चा में आपका परिचय जानना चाहते हैं। जी, हम वृंदावन से बिलोंग करते हैं। हमारा नाम है डॉक्टर अनिल जी शास्त्री, भागवत प्रवक्ता, और हमारे सदगुरुदेव भगवान मुलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज जिनके सानिध्य में हम लोगों ने भागवत कथा राम कथा तैयार किया है। और हमारे गुरुदेव का चरित्र तो अद्भुत है और उनका तो विश्व में नाम है। उन्हीं की छाया में हम लोगों ने भागवत तैयार करके और जन जन में भागवत प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि हर बहन, हर भाई, हर बच्चा कथा सुन करके जीवन में एक नई क्रांति लावे। क्योंकि जीवन में जब तक क्रांति नहीं आएगी तब तक शांति नहीं आने वाली। क्रांति तभी आएगी जब कुछ हरि चर्चा होगी। तो हरि चर्चा के द्वारा या भागवत कथा के द्वारा या राम कथा के द्वारा कोई प्रसंग जब लिया जाता है तो उस प्रसंग का जब सार सुनाया जाता है, उससे जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। और शिक्षा ऐसी शिक्षा है कि वो जीवन पर्यंत रहती है। उस शिक्षा को पूरे परिवार ग्रहण करते हैं। उस शिक्षा से परिवार में सम्मति आती है, उस परिवार में सुख शांति आती है, समृद्धि होती है। भगवान की कथा तो हर क्षण सुखदायी है। इसलिए ठाकुर जी की कृपा है कि हम लोग वृंदावन से यहाँ पर आए हैं। और हमारे शिष्य हैं सचिन कुमार गुप्ता जी ज्वेलर्स से, हमारे पल्लव जी हैं, और हमारे मंदिर के जो पदाधिकारीगण हैं रंगनाथ मंदिर के, जैसे हमारे पुजारी जी हैं, उनके विशेष आग्रह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और 7 दिन कथा हमने सुनाई है। और हमने 7 दिन के अंतर्गत हमने ऐसे कथाओं में रस प्रवाह डाला है। शायद अगर थोड़ा सा सुनेंगे तो उसमें बहुत लाभ मिलेगा। महाराज जी, जगह जगह धार्मिक कथाओं का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि धार्मिक कथाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। धार्मिक कथाओं का उद्देश्य यही है कि हमें अपने धर्म से जुड़ें, हम शास्त्रों को सुने, शास्त्रों को पढ़ें। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहिए। हमारे जीवन में धर्म के प्रति श्रद्धा आवे, धर्म के प्रति समर्पण आवे, यही कथाओं का उद्देश्य है। आजकल जो कुछ कथावाचक ऐसे हैं जिन्होंने शास्त्री की जो डिग्री है उसको कथा कहने का एक प्रमाण मान लिया है कि हमारा प्रमाण पत्र है, अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लो और उसके बाद कथा कहना प्रारंभ कर दो। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। डिग्री लगाने से मैं समझता हूँ कि कथा का सार तो नहीं समझ में आएगा। जब तक आप भाव से उसको अध्ययन नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको आप मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आप उसके सार को नहीं समझ पाते। रही डिग्री की बात, ठीक है, डिग्री जरूरी होती है, शास्त्रीय आचार करना पड़ता है। तो शास्त्रीय आचार कर लेने मात्र से पुराणों का वेत्ता नहीं बन पाता कोई। उसके लिए तो गुरुदेव के पास बैठ करके भागवत का अध्ययन, एक एक श्लोकों का अन्वय व्याख्या सीखना पड़ता है। गुरुदेव के पास बैठ करके एक एक प्रश्न को अपने मन में रख करके उसके प्रति जो सार निकलता है, सार को बताना पड़ता है। यही शास्त्रों का पर्याय है, यही शास्त्रों का सार है, यही सीखने को मिलता है। जी महाराज जी, हमारे जितने भी ये धार्मिक कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में चाहे जागरण का कार्यक्रम हो या हमारी धार्मिक कथाओं का कार्यक्रम हो, इनमें झांकी का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। और उस प्रचलन में अश्लीलता, असभ्यता, ये सब देखने को मिल रही है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और इसमें तो हम यही कहेंगे कि ठीक है, कथाओं में और जागरण में झांकी सजाना चाहिए, लेकिन झांकी सजा करके फिर उस मर्यादित रूप से उनकी कला कौशल का प्रदर्शन करना चाहिए।
झांकी का मतलब होता है कि देवी जी आ गई, झांकी में बैठ गई, लोग दर्शन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि प्रचलन चल रहा है कि नशीले पदार्थ खा पी करके और जूते चप्पल पहन कर स्टेज में जाकर और अभद्र तरीके से गाते हैं और झांकियों को फिर जगह जगह घुमाते हैं। तो इससे क्या है कि हमारे देवी देवताओं का जो भाव है, प्रभाव है, वो क्षीण हो जाता है। देवी देवता इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए झांकी दिखाने के लिए थोड़ा सा मर्यादित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए झांकी को दिखाना अच्छी बात है, लेकिन उसको थोड़ा सा मर्यादित रख करके करें तो उसमें हमारे झांकी से लाभ होगा और जागरण से लाभ होगा। जी महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न ये है आज की धार्मिक चर्चा में कि वक्फ बोर्ड को लेकर के हमारे तमाम धर्माचार्य हैं, तमाम राजनेता, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सब अपनी अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस वक्फ बोर्ड कानून पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वक्फ बोर्ड का निर्माण किया, कानून लाए हैं, ये वास्तव में बड़ा सुंदर कानून है और इसमें किसी भी मुस्लिम भाई का कोई उसमें नुकसान नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी ज़मीन है, उन्हीं को लाभ मिल रहा है, चाहे अस्पताल के माध्यम से हो या कॉलेज के माध्यम से हो या कोई शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हो। ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम भाइयों में कई लोग गरीब हैं जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं, पढ़ने के साधन नहीं है, तो इससे उनको मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लाभ होगा और ये उनके हित के लिए ही कानून लाया गया है। इसलिए इस कानून से उनको जरा भी कोई नुकसान ना हो करके फायदा ही बहुत है और विशेष करके जो गरीब लोग हैं मुस्लिम भाई में, उनको बहुत लाभ है। इसलिए मेरे हिसाब से ये वक्फ बोर्ड उनके हित के लिए बहुत अच्छा है। राधे राधे। और SKS न्यूज़ 24 चैनल के सभी टीम के सदस्यों को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि आप ऐसे अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति जो आप प्रचार प्रसार करते हैं महात्माओं के द्वारा या किसी संत के द्वारा, आप उनका गीता के माध्यम से या भागवत के माध्यम से जो विचार ग्रहण करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और हम SKS न्यूज़ 24 की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छा रहे और आगे और बढ़ता रहे, इसका खूब विकास हो, ऐसी भगवान से राधा रानी से प्रार्थना करते हैं। अभी आपने SKS 24 न्यूज चैनल से धार्मिक चर्चा में धार्मिक कथाओं के मर्मज्ञ हमारे श्री धाम वृंदावन से पधारे डॉक्टर अनिल कुमार शास्त्री जी से तमाम प्रश्नों के उत्तरों के बारे में सुना, चाहे वो हमारे सनातन धर्म को लेकर के हों, चाहे वक्फ बोर्ड को लेकर के हों या हमारे जो धार्मिक कार्य हैं उनमें झांकियों को लेकर के हों। उन्होंने बड़ी बेबाकी से बात रखी। SKS 24 न्यूज चैनल की तरफ से उन्होंने जो समय दिया है उसका मैं दिल से शास्त्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं कामेश पाठक, कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ बधाई से।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKH 24 न्यूज नेटवर्क।